अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लेक्चर फ़र्स्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और फ़र्स्ट लेक्चर जो बेटा हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी का था उसमें जो चीज़ें हमने देखी थी, एक तो कोर्स कंटेंट देखा था कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ने के बाद उस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, किन किन चीज़ों पर आपकी कमांड होगी। ये दो चीज़ें हमने कवर की थी। इसके बाद इसी को बेटा हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ फार्मेसी दैट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द केयर ऑफ अ मेडिकल सेंटर। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है फार्मेसी की, जो कि इन्वॉल्व होती है केयर ऑफ मेडिकल सेंटर में। दीज इंक्लूड सेंटर्स सच एज, ये सेंटर्स कौन कौन से हैं जहाँ हॉस्पिटल फार्मेसी मौजूद होती है। सच एज हॉस्पिटल है, आउट पेशेंट क्लिनिक है, ड्रग डिपेंडेंसी फैसिलिटीज़ है, पॉइजन कंट्रोल सेंटर है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटी। तो ये तमाम एरिया है जहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी इन्वॉल्व होती है। द प्रोफेशन इन्वॉल्व्स, अगर हम हॉस्पिटल फार्मेसी को देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें बेटा इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूड होती हैं। द प्रोफेशन इन्वॉल्व्स चूजिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस फॉर पेशेंट्स इन अ मेडिकल environment. Another important area is the provision of advice to both patients and other health professionals about the safe and effective use of medicines. इस प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें बेटा होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ें आपको मैन्युफैक्चर करनी है उसकी चॉइस है, उसकी प्रिपेयरिंग है, किस तरह किन किन मेथड से प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन के लिए आपने क्या बजट बनाया हुआ है हॉस्पिटल में, किन किन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, स्टाइल नॉन स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक्सटेम्पोरेनियस मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा उन तमाम जो फार्मास्यूटिकल्स और अलाइड आइटम्स होते हैं उनकी स्टोरिंग है, किस तरह उन्हें स्टोर करेंगे, किस तरह स्टोर कंडीशन को मेंटेन करेंगे, उस इन्वायरमेंट को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा उनकी कंपाउंडिंग आ जाएगी एंड डिस्पेंसिंग आएगी एट दी एंड। यानी डिस्पेंसिंग भी जो है वो आपकी मेडिकेशंस की डिस्पेंसिंग भी हॉस्पिटल फार्मेसी में इन्वॉल्व होती है। अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया जो हॉस्पिटल फार्मेसी का है, इसमें जो है वो एडवाइस टू बोथ पेशेंट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी ड्रग से रिलेटेड, उसके सेफ़ यूज़, उसके इफ़ेक्टिव यूज़ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे शेयर करते हैं पेशेंट्स के साथ। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करना, ड्रग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना। इसके अलावा उसके जो हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हेल्थ प्रोफेशनल से जो है वो शेयर करते हैं, और जो पेशेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पेशेंट से शेयर करते हैं। इसके अलावा एम में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एम्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। द प्राइमरी मिशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ टू मैनेज द यूज़ ऑफ मेडिकेशन। जो मेन और प्राइमरी मिशन जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का, के हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो मैनेज करता है, किस तरह मैनेज करेगा कि मेडिकेशन का प्रॉपर यूज़ हो हॉस्पिटल्स में, और जितने भी अदर मेडिकल सेंटर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, लार्ज हॉस्पिटल हैं और स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में मेडिकेशन के यूज़ को मैनेज करेगा। गोल्स इंक्लूड द सिलेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन, procuration, delivery, administration and review of medication to optimize patient outcomes. इनके गोल्स में क्या क्या इंक्लूड है बेटा, सिलेक्शन है यानी ड्रग का सिलेक्शन, कि कौन कौन सी ड्रग जो है वो फॉर्मूलरी में ऐड होगी, किस तरह फॉर्मूलरी प्रिपेयर होगी, ये सिलेक्शन में आ जाएगा। फिर प्रिस्क्रिप्शन आ जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन की इवैल्यूएशन आ जाएगी, प्रोक्योरमेंट आएगी कि
जो प्रोक्योर करना है, परचेज़ करना है ड्रग, इसके अलावा डिलीवरी उसकी किस तरह होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो करनी है डिफरेंट हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में, ओपीडी है या जनरल वार्ड है या इन पेशेंट है, वहाँ पे किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो है रिव्यू ऑफ मेडिकेशन, तमाम मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब हो रही हैं उनको रिव्यू करना ताकि मैक्सिमाइज़ कर सके पेशेंट आउटकम को और प्रोवाइड कर सकें बेस्ट फार्मास्यूटिकल केयर टू पेशेंट। तो ये एम्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी में आ जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द राइट patient, right dose, route of administration, time, drug information and documentation are respected when any medication is used। यानी कि जब मेडिसिन डिस्पेंस की जा रही होती है तो उसमें जो चीज़ें हम देखते हैं कि राइट पेशेंट हो, राइट डोज हो, राइट रूट हो, राइट टाइम हो, राइट ड्रग हो और राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कोई भी ड्रग जब यूज़ हो रही हो या डिस्पेंस हो रही हो, पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हो तो। इसके अलावा बेटा यहाँ पर हम थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूँ रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट्स इन मेडिसिन who work as a part of multidisciplinary healthcare teams to manage the use of medicines in हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं मेडिसिन में और वो मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम के पार्ट के तौर पर हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं और मैनेज करते हैं मेडिसिन के यूज़ को। द रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज़ वेरीड एंड मे इंक्लूड वेरियस टास्क। डिफरेंट रोल हो सकते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बेटा, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वेरी करता है। डिवाइजिंग स्पेसिफिक मेडिकेशन प्लान दैट आर इंडिविजुअलाइज फॉर पेशेंट, डिफरेंट जो है मेडिकेशन के प्लान होने चाहिए इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से। असिस्टिंग फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू मेक ड्रग बेस्ड डिसीजन, जितने भी फिजिशियंस कंसल्टेंट जो हॉस्पिटल में अपॉइंट होते हैं, जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये दूसरे अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो इजीली जो है ड्रग प्रिस्क्राइब करने का डिसीजन ले सकें। तो वहाँ पे असिस्ट करेंगे ये फिजिशियन को और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। थर्ड जो रोल आ जाएगा कंपाउंडिंग मेडिकेशन फॉर यूज़ इन द हॉस्पिटल, यानी कि मेडिकेशन कंपाउंडिंग भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल में। हेल्पिंग पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर मेडिकेशन एंड हाउ टू टेक देम। पेशेंट काउंसलिंग भी आ जाएगा, ड्रग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या हो सकते हैं, किस टाइम पे लेनी है, कितने डोज में लेनी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रोल में है। नेक्स्ट जो आ जाएगा बेटा वो हमारे पास आएगा कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स टू अनकवर न्यू और मॉडिफाइड ट्रीटमेंट फॉर रेयर डिजीज़ेस। अगर वहाँ पे बेटा रिसर्च भी हो रही है, उस हॉस्पिटल में रिसर्च डिपार्टमेंट मौजूद है, तो रिसर्च में हेल्प करना, नई ड्रग्स जो है वो डिस्कवर करना, नई मॉडिफिकेशंस मेडिसिन में लेके आना फॉर डिफरेंट डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए। प्रोवाइडिंग मेडिसिन इन एमरजेंसी सिचुएशन, और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि एमरजेंसी सिचुएशन में तमाम मेडिकेशन इजीली प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट जो है असिस्टिंग इन स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर सच एज फॉर कैंसर पेशेंट, डिफरेंट पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए असिस्ट कर सकें बेटा, स्पेशलाइज्ड केयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, सच एज जैसे कह रहे हैं कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट आ रहा है तो। इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर कंपाउंडिंग हो रही है बेटा तो ये भी जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपाउंडिंग फार्मास्यूटिकल्स। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल for the compounding of many pharmaceutical products for patient administration। अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया है या इन हाउस प्रिपरेशन हो रही है बेटा हॉस्पिटल में तो कंपाउंडिंग इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट।
Some of these formulations need to be sterile, such as when they are given in total parenteral nutrition or for other drugs given intravenously, such as some antibiotics and chemotherapeutic agents. This process is complex and requires pharmacists to be highly trained in the production of quality goods in addition to adequately equipped facilities. यानी कि अगर बेटा हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग यानी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उन तमाम फार्मूलेशन में जो जो रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना, मैनेज करना। अगर इन हाउस प्रिपरेशन में स्ट्राइल प्रिपरेशन भी हो रही है, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर टीपीएन की प्रिपरेशन हो रही है या दूसरी इंट्रावेनस सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन हो रही है या एंटीबायोटिक्स की प्रिपरेशन हो रही है या कीमोथेराप्यूटिक्स एजेंट की वहाँ पर प्रिपरेशन हो रही है, तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, क्योंकि तमाम रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना, टाइम पे तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना, जितनी भी सप्लाईज़ हो रही है उसे मेंटेन करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। Organizations in hospital pharmacy. The hospital pharmacy section of the Federation of International Pharmacists was founded in 1957. यानी ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्मासिस्ट ने फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल फार्मेसी का सेक्शन डेवलप किया 1957 में, एंड प्लेसेस एन एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल, और तमाम हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस पर एम्फेसाइज किया कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसके साथ साथ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए उनके ऑन अ ग्लोबल स्केल, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड। The members are encouraged to share their experience and identify and discuss global issues that can be improved in hospital pharmacy. और जितने भी जब डिफरेंट कंट्री के जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे तो वो अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे, और जो भी वहाँ पर चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें वो जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको ग्लोबल लेवल पर डिस्कस करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में। दिस में इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू गाइडलाइंस, जिसमें मेन चीज़ जो थी वो नई गाइडलाइंस थी स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस के लिए, इंक्लूडिंग रिव्यूइंग न्यू गाइडलाइंस सजेस्टेड बाय WHO। इसके अलावा जो है वो WHO अगर कोई नई गाइडलाइन दे रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इंक्लूड करना हॉस्पिटल फार्मेसी में। There are also some organization for hospital pharmacists in each country. बेटा हर कंट्री में हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद होती हैं। द एम व्हेन द मेंबर्स मीट टुगेदर इज़ टू डिस्कस करंट इश्यूज इन हॉस्पिटल फार्मेसी। और जब ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि जितने भी नए इश्यूज़ आ रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड उसके सोल्यूशन लेकर आएँ, उसे सॉल्व करें और उसके अकॉर्डिंग नई स्ट्रेटजीज़ लेकर आएँ ताकि हॉस्पिटल फार्मेसी में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट हो सके। हॉस्पिटल फार्मेसी के बेटा अगर हम डिपार्टमेंट्स देखें वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इंक्लूड होते हैं वो इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट डिस्पेंसरीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपाउंडिंग फैसिलिटीज़, ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्वालिटी यूज़ ऑफ मेडिसिन सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड क्लिनिकल ट्रायल सर्विसेज। नॉर्मली जो बेटा होते हैं हमारे पास ये तमाम डिपार्टमेंट्स हॉस्पिटल फार्मेसी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये वेरी भी कर सकते हैं हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल और कंट्री टू कंट्री, लेकिन नॉर्मली ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी में मौजूद होते हैं। बेटा यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर जो है वाइंड अप हो गया है, और जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम हॉस्पिटल क्या है उसको हम पढ़ेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।